हेलो स्टूडेंट्स, मैं कपिल कुमार शर्मा एक बार फिर आप लोगों के सामने एक नई वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में मैं आपको कुछ विशेष जानकारी देना चाहता हूँ। यह जानकारी मेरे द्वारा भविष्य में बनाई जाने वाली एक वीडियो सीरीज़ के बारे में है। यह वीडियो सीरीज़ बहुत सारी वीडियो का समूह होगा और मैं विशेष रूप से किसी क्षेत्र विशेष के बारे में आप सब लोगों से बात करूंगा। यह क्षेत्र विशेष होगा कौन सा? यह क्षेत्र विशेष होगा उत्तर प्रदेश। यह क्षेत्र होगा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित भौतिक संरचना, वहाँ की जलवायु, मिट्टी, पशुपालन और बहुत सारे टॉपिक से संबंधित जानकारी मैं आप लोगों से साझा करने की कोशिश करूंगा। यह वीडियो सीरीज़ जो बहुत सारी वीडियो का एक समूह होगा, उन सभी छात्रों के लिए उपयोगी होगी जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। मेरे द्वारा बनाई जाने वाली वीडियो सीरीज़ एक छोटा सा प्रयास होगा और यह प्रयास मैं उन सभी छात्रों के लिए करने की कोशिश करूंगा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं। इस क्षेत्र विशेष से संबंधित मेरी वीडियो सीरीज का ये पहला पार्ट है, जिसे मैं अपना इंट्रोडक्टरी पार्ट कह सकता हूँ। इंट्रोडक्टरी पार्ट कह सकता हूँ। इस इंट्रोडक्टरी पार्ट में मैं उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित बहुत सारी बातों पर आप लोगों से कुछ जानकारी साझा करूँगा। अगर मैं पॉइंट वाइज बात करूं कि मैं किन किन पॉइंट्स पर आप लोगों से जानकारी साझा करने की कोशिश करूंगा, तो वो पॉइंट हो सकते हैं उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित उसकी भौतिक संरचना और उसकी जलवायु के संबंध में अगर हम बात करें और लिखने की कोशिश करें, तो इसका जो पहला पॉइंट हो सकता है वो हो सकता है उत्तर प्रदेश राज्य की भौतिक संरचना। उत्तर प्रदेश राज्य की भौतिक संरचना व वहाँ की जलवायु। ये दो टॉपिक उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित होंगे। जितने टॉपिक भी मैं यहाँ लिखने की कोशिश कर रहा हूँ, इन सब टॉपिक से संबंधित अलग अलग वीडियो में मैं जानकारी देने की कोशिश करूँगा। अगर मैं दूसरे पॉइंट की बात करूँ, तो दूसरा पॉइंट मेरा किस चीज़ से संबंधित हो सकता है? उत्तर प्रदेश की भौतिक संरचना और जलवायु के बाद में अगर मैं बात करूं, तो उत्तर प्रदेश की मिट्टी के विषय में अगर मैं बात करने की कोशिश करूं, तो उत्तर प्रदेश की मिट्टी, उत्तर प्रदेश की कृषि और उत्तर प्रदेश में पशुपालन। उत्तर प्रदेश में पशुपालन। बहुत सारे टॉपिक हैं जिनसे संबंधित जानकारी मैं आप लोगों से साझा करता चलूँगा। थर्ड पॉइंट क्या हो सकता है? उत्तर प्रदेश राज्य से संबंधित। वैसे तो ये सब टॉपिक सभी राज्यों पर लागू होते हैं, पर मेरी वीडियो सीरीज की ये पहली इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको पॉइंट वाइज कुछ जानकारी देने की कोशिश कर रहा हूँ कि आने वाले वक्त में मैं किन किन पॉइंट्स पर आप लोगों से जानकारी साझा करूँगा। अगर हम तीसरे पॉइंट की बात करें, तो हम बात कर सकते हैं उत्तर प्रदेश में नदी और नदी के तंत्र। तो हम पूर्ण रूप से कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में नदी तंत्र। नदियों के अलावा उत्तर प्रदेश में बहुत सारी झीलें पाई जाती हैं। उत्तर प्रदेश में हम सिंचाई की बात कर सकते हैं कि उत्तर प्रदेश में जो खेती होती है और खेती में हम लोग जो सिंचाई करते हैं वो किन किन प्रकारों से होती है। अगर सिंचाई की बात करें, तो सिंचाई कई प्रकार से होती है। कुओं के द्वारा, नहरों के द्वारा और अन्य संसाधनों के द्वारा सिंचाई उत्तर प्रदेश में की जाती है। लेकिन फिर भी जानकारी से संबंधित जानकारी अगर मैं साझा करने की कोशिश करूं, कई बार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में क्वेश्चन ही पूछ लिया जाता है कि उत्तर प्रदेश में जो कृषि क्षेत्र है वहाँ पर सिंचाई सबसे ज़्यादा किस स्रोत के द्वारा होती है, किस सोर्सेज के द्वारा होती है। तो ये हम बात कर रहे थे तीसरे पॉइंट की कि उत्तर प्रदेश में नदियों का तंत्र, वहाँ की झीलें,
वहाँ सिंचाई किस प्रकार होती है, और इसी से संबंधित एक पॉइंट और हो सकता है हमारा, भूमि के अंदर जो जल है जिसे हम भूगर्भ जल कहते हैं, इस पर भी हम विशेष रूप से बातें करेंगे, लेकिन आने वाले वीडियो सीरीज़ में। अगर हम अगले पॉइंट की बात करें, ये पॉइंट बहुत सारे हो सकते हैं, तो ये पॉइंट मैं 1 बाय 1 आप लोगों से साझा कर रहा हूँ। इसके बाद जो अगला पॉइंट है उत्तर प्रदेश से संबंधित, उसकी बात करेंगे हम लोग, ऊर्जा संसाधन। ऊर्जा संसाधन, ऊर्जा संसाधन, ये भी उत्तर प्रदेश क्षेत्र से विशेष वीडियो के द्वारा मैं इन सब चीज़ों की जानकारी आप लोगों के साथ साझा करूँगा। अगले पॉइंट की बात करते हैं, पॉइंट नंबर 5, और पॉइंट नंबर 5 में बात करूँगा परिवहन तंत्र की। परिवहन मतलब ट्रांसपोर्ट, तंत्र मतलब सिस्टम। परिवहन तंत्र, अगर हम छठे पॉइंट की बात करें तो उत्तर प्रदेश की खनिज कैसी है, उत्तर प्रदेश की खनिज, वहाँ की वनों से संबंधित या वहाँ की वन्य संपदा कौन कौन सी है, तथा वनों में पाए जाने वाले जो वन्य जीव हैं उनसे संबंधित कुछ बातों को साझा करने की कोशिश करूँगा। इन सब टॉपिक को आप लोग एक इंडेक्स के रूप में भी उपयोग कर सकते हैं, अगर चाहें तो प्रॉपर इसके नोट्स बना सकते हैं और अपनी कॉपी में इन सभी पॉइंट को इंडेक्स के रूप में लिख सकते हैं। कोशिश करेंगे जल्द से जल्द सारी वीडियो को क्रॉस करने की। इसके अलावा अगर हम उत्तर प्रदेश विशेष की बात करें तो उत्तर प्रदेश में जनगणना की बात करते हैं, जनगणना, और जनगणना को हम किस रूप में देखते हैं तो इसको लिख सकते हैं हम जनगणना परिदृश्य। जनगणना परिदृश्य। आठवां पॉइंट हमारा कौन सा हो सकता है जो उत्तर प्रदेश से संबंधित हो सकता है? आठवां पॉइंट है उत्तर प्रदेश की संस्कृति। तो अगर हम संस्कृति विशेष से बात करें, संस्कृति विशेष में हम कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की कला, उत्तर प्रदेश की कला, वहाँ के उत्सव, उत्तर प्रदेश में लगने वाले मेले, उत्तर प्रदेश के पर्व और वहाँ से संबंधित फिल्म, इन सब चीज़ों को हम लोग संस्कृति से जोड़कर पढ़ने की कोशिश करेंगे। आगे जो पॉइंट है उसको शेयर करने की कोशिश करता हूँ। पॉइंट नंबर 9 जो उत्तर प्रदेश विशेष से हो सकता है, वो हो सकता है उत्तर प्रदेश का पर्यटन। उत्तर प्रदेश का पर्यटन और उत्तर प्रदेश के धार्मिक स्थल। बहुत इम्पोर्टेंट वीडियो सीरीज होने वाली है। जितने भी पॉइंट मैं आप लोगों के साथ ये शेयर कर रहा हूँ, इन सब पॉइंट पर मैं कोशिश करूँगा कि ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। नेक्स्ट पॉइंट है, नेक्स्ट पॉइंट को हम थोड़ा जल्दी जल्दी लिखने की कोशिश करते हैं। अगला है उत्तर प्रदेश में शिक्षा। शिक्षा से संबंधित अगर एक टॉपिक और इसके साथ जोड़ने की कोशिश करें तो वो हो सकता है साहित्य, पत्र आदि। पत्रों के साथ हम पत्रिकाएं आदि भी जोड़ सकते हैं जो शिक्षा और साहित्य से जुड़े हुए हैं। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था कैसी है। उत्तर प्रदेश की अर्थव्यवस्था के बारे में अगर कुछ जानकारी प्राप्त हो तो कितनी अच्छी बात है। नियोजन,
उत्तर प्रदेश में जो अर्थव्यवस्था है, जो पॉलिसी बनाई जाती है, उसका नियोजन, और उसके बाद यहाँ की क्षेत्रीय विषमताएं, यहाँ की क्षेत्रीय विषमताएं, ये पॉइंट है बहुत सारे जो आने वाली वीडियो सीरीज में मैं आप लोगों के साथ साझा करने की कोशिश करूँगा। उत्तर प्रदेश के उद्योग और औद्योगिक विकास, औद्योगिक विकास। अगले पॉइंट की बात करते हैं कि उत्तर प्रदेश में जातियाँ, उत्तर प्रदेश में जातियाँ मुख्य रूप से हम आने वाली वीडियो में अगर जाति की बात करेंगे तो हम एक विशेष जाति की बात करेंगे, अनुसूचित जाति। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के बारे में। अगला पॉइंट हमारा हो सकता है जो विशेषतः उत्तर प्रदेश से ही जुड़ा होगा कि उत्तर प्रदेश में ग्राम और वहाँ का नगरीय विकास, वहाँ का नगरीय विकास। कोशिश करेंगे एक एक टॉपिक को विस्तार से आप लोगों के साथ साझा की जाए। अगला जो पॉइंट हो सकता है वो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश से संबंधित बहुत सारी योजनाएं हैं। योजनाएं सरकार के द्वारा बनाई जाती हैं जो कल्याणकारी होती हैं। तो एक अलग से चैप्टर मान लीजिए या कोई टॉपिक मान लीजिए जिसे हम लोग कल्याणकारी योजना के नाम से पढ़ेंगे। अगला जो पॉइंट हमारा हो सकता है वो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में संग्रहालय कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। उत्तर प्रदेश में अगर हम संग्रहालय की बात करें कि उत्तर प्रदेश में संग्रहालय कहाँ हैं, उत्तर प्रदेश में संग्रहालय, उनका संगठन, विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में संस्थान कौन कौन से हैं, कहाँ कहाँ पर स्थित हैं। उत्तर प्रदेश से संबंधित अगला पॉइंट जो हो सकता है वो हो सकता है कि उत्तर प्रदेश में कुछ विशेष स्थल हैं, कुछ जगह हैं जिनके नाम याद करने होते हैं। उत्तर प्रदेश में बहुत सारे पार्क जो फेमस हैं और उत्तर प्रदेश में कुछ सिटी, कुछ शहर हैं जिनकी एक अलग पहचान है। अगला पॉइंट कौन सा हो सकता है? उत्तर प्रदेश की अगर हम राजनीति की बात करें, पूरे देश में उत्तर प्रदेश अपना एक अलग महत्व रखता है जो देश की राजनीति को बहुत प्रभावित करता है। तो इसलिए हम इस टॉपिक को नहीं भूल सकते और ये टॉपिक है हमारा राजनीतिक और प्रशासनिक ढांचा। इसे हम एक चैप्टर के रूप में पढ़ेंगे। बहुत ही मज़ेदार वीडियो होने वाली है आने वाले सीरीज़ में। उत्तर प्रदेश को अगर हम विशेष रूप से पढ़ने की कोशिश करें तो इसका एक अपना इतिहास है। तो एक चैप्टर हम ये भी बना सकते हैं कि एक ऐतिहासिक उत्तर प्रदेश का एक ऐतिहासिक
ऐतिहासिक अध्ययन। और एक और बहुत सारे टॉपिक हो सकते हैं जो किससे संबंधित हैं, जो संबंधित हैं उत्तर प्रदेश से। और एक लास्ट टॉपिक जो उत्तर प्रदेश की ऐसी जानकारियाँ, ऐसे जनरल नॉलेज के क्वेश्चन जिसको हम लोग उत्तर प्रदेश का एक, हम क्या कह सकते हैं उसे, हम कह सकते हैं संक्षिप्त, एक छोटा सा अवलोकन, संक्षिप्त अवलोकन कह सकते हैं, जिसमें हम आपको ज़िलों से संबंधित, उत्तर प्रदेश के मंडलों से संबंधित, उनके मुख्यालयों से संबंधित कि ज़िले का मुख्यालय कहाँ होता है, और कुछ अगर हम ज़िले की बात करें कि कौन सा ज़िला कब बना, उत्तर प्रदेश में कितने ज़िले हैं, कौन से ज़िले की सीमा को काटकर नया ज़िला बनाया गया। तो इस प्रकार की कुछ जानकारियाँ जो आने वाली वीडियो की सीरीज़ में मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। उम्मीद करता हूँ कि सभी बच्चे आने वाली वीडियो सीरीज़ को बहुत ही सीरियस तरह से देखेंगे और इसमें दी गई जानकारियों को पढ़कर, सुनकर और उन्हें याद कर आने वाले कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इसका फ़ायदा उठाएंगे। इसी के साथ आज की इंट्रोडक्टरी जो वीडियो है वो समाप्त होती है और उम्मीद करता हूँ कि मेरे द्वारा बनाई जाने वाली उत्तर प्रदेश से संबंधित जो वीडियो सीरीज़ है वो आप लोगों के लिए बहुत ही कामयाब रहेगी। धन्यवाद।